स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पॉपुलेशन इकोलॉजी। इससे पूर्व हमने पॉपुलेशन के संदर्भ में तथा पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक के संदर्भ में डिस्कस किया था। इससे पूर्व हमने पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन बर्थ रेट, पॉपुलेशन डेथ रेट या मोर्टेलिटी या नेटिलिटी, पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशंस आदि लक्षणों को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स या पॉपुलेशन किस प्रकार की वृद्धि चक्र को प्रदर्शित करती है। साथ साथ किसी आवास की कैरिंग कैपेसिटी या किसी आवास की वहन क्षमता को हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स। पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स मुख्य रूप से किसी पॉपुलेशन की वृद्धि ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। कुछ पॉपुलेशंस रैपिडली ग्रो करती हैं या अधिक तीव्र गति से वृद्धि करती हैं, या ये कहें कि उनकी इंडिविजुअल्स की संख्या तीव्र गति से बढ़ती है, या इनमें जन्म दर तथा मृत्यु दर में संतुलन न होने के कारण, जन्म दर की अधिकता के कारण पॉपुलेशंस की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। कुछ पॉपुलेशंस ऐसी होती हैं जो अपने निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद या निश्चित इंडिविजुअल्स की संख्या उस क्षेत्र के अनुसार या उस क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार निश्चित संख्या जब इंडिविजुअल्स की हो जाती है तो वहाँ पर मोर्टेलिटी या डेथ रेट बढ़ जाती है। तो पॉपुलेशंस की ग्रोथ या ग्रोथ फॉर्म है वो कम होने लग जाती है या उसका वृद्धि चक्र धीमी हो जाता है। किसी भी पॉपुलेशंस की ग्रोथ फॉर्म के रूप में हमें दो प्रकार के ग्रोथ पैटर्न दिखाई देते हैं जिन्हें हम ग्रोथ फॉर्म के नाम से जानते हैं। एक ग्रोथ फॉर्म है इसका, या एक वृद्धि चक्र या एक वृद्धि का जो प्रक्रम है, ये जे शेप ग्रोथ फॉर्म दिखाई देता है हमें जब हम, और दूसरा हमें दिखाई देता है एस शेप ग्रोथ फॉर्म। ये दोनों जे और एस शेप ग्रोथ फॉर्म्स जब हम एक निश्चित समय में किसी पॉपुलेशंस का होने वाली वृद्धि के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें पॉपुलेशंस के ये दोनों फॉर्म जे तथा एस शेप हमें दिखाई देते हैं। तो हमें इसको डिस्कस करते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस और साइज एंड कंपोजिशन इज डिपेंड ऑन नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, डिजीज, कॉम्पिटिशंस, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑन फूड, रिप्रोडक्शंस एट्सेट्रा। किसी भी पॉपुलेशंस की वृद्धि तथा संगठन उस पॉपुलेशन से होने वाली जन्म दर, मृत्यु दर, बीमारियां, इंडिविजुअल्स के मध्य होने वाले संघर्ष, इंडिविजुअल्स के मोमेंट, उस आवास में उपस्थित खाद्य पदार्थ, जन्म दर आदि अनेक घटकों के ऊपर पॉपुलेशंस की ग्रोथ फॉर्म्स डिपेंड होती हैं, या उनके अनुसार या इन फैक्टर्स की प्रभाविता के अनुसार ही पॉपुलेशन की ग्रोथ फॉर्म हमें दिखाई देती हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म and second one is S-shaped growth forms. First of all, we discuss about J-shaped growth form. In J-shaped growth form, in the beginning, J-shaped growth form के प्रारंभ में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज रेपिडली। किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी या उसकी जनसंख्या घनत्व अधिक तीव्र गति से बढ़ता है। एंड आफ्टर ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर और अदर लिमिटिंग फैक्टर ग्रोथ डिक्रीज। और इसके बाद में उस आवास में आवासित होने वाली पॉपुलेशंस के एनवायरमेंटल फैक्टर या वातावरणीय कारण तथा लिमिटिंग फैक्टर या नियमनकारी कारकों
के द्वारा प्रभावित होने के कारण उस पॉपुलेशन की ग्रोथ है धीरे धीरे कम होने लग जाती है। दीज फैक्टर में बी फूड, स्पेस एंड अदर सीजनल फैक्टर्स लाइक एक्सेसिव रेन। ये फैक्टर्स भोजन, आवास या सीजनल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे अधिक मात्रा में रेन का होना या वर्षा का होना। तो इस प्रकार की जो पॉपुलेशन होती हैं जिनमें जे शेप ग्रोथ दिखाई देती है, ये प्रारंभ में रैपिडली बढ़ती हैं, मगर धीरे धीरे आगे चल कर के अन्य कारकों के कारण इनकी ग्रोथ है वो प्रभावित होने लग जाती है। इन बिगनिंग्स ड्यू टू रिप्रोडक्टिव सेशन डेंसिटी इंक्रीज, या ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में जनन क्रिया विधियों के कारण इसकी डेंसिटी तीव्र गति से बढ़ती है। एंड रीच एट द अपर लिमिट, जैसे ही इस पॉपुलेशन की जनसंख्या बढ़ती है तो ये अपर लिमिट्स है उसको छू जाती है, जिसे एसिम्पटॉम के नाम से हम जानते हैं, या पॉपुलेशन वर्धी चक्र का ऊपरी भाग, जहाँ तक कोई पॉपुलेशन अपने आप को उस आवास के अंदर स्थापित करती है, परंतु इसके बाद में ये पॉपुलेशन धीरे धीरे या इसके पॉपुलेशन के इंडिविजुअल की संख्या धीरे धीरे कम होने लग जाती है। दिस प्रकार या दिस टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न्स कैन बी ऑब्जर्व इन एल्गी, इंसेक्ट्स एंड एनुअल प्लांट्स। क्योंकि हम जानते हैं कि ये शेप ग्रोथ पैटर्न्स सीजनली प्रभावित होने वाले जीव जंतुओं के अंदर मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के ग्रोथ पैटर्न्स एल्गी, इंसेक्ट्स तथा एनुअल प्लांट्स आदि के अंदर हमें दिखाई देता है, या वार्षिक प्लांट्स जो वर्षा ऋतु पर निर्भर होते हैं, ऐसे ही इंसेक्ट जो सीजन आदि से प्रभावित होते हैं या इनकी जन्म दर सीजन के ऊपर डिपेंड होती है, इनकी वृद्धि सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार की ये जो एग्जाम्पल हैं इनके अंदर हमें जे शेप्ड ग्रोथ दिखाई देती है। इस प्रकार की ग्रोथ में हम देख सकते हैं ग्राफ के अंदर एक विशेष सीजन के अंदर जंतु की ग्रोथ ड्रास्टिकली बढ़ जाती है और इसके बाद में ये एक साथ उसी गति से डिक्लाइन भी होती है, या इनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या उसी गति से कम भी होती है, क्योंकि एक निश्चित समय के अंदर इन जंतुओं की संख्या तीव्र गति से बढ़ती है। जैसे हम जे शेप में देख रहे हैं, रेनी सीजन के अंदर इंसेक्ट की संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और इसके बाद में इनकी संख्या अधिक होती है, और जैसे सीजन चेंज होता है इनकी संख्या उसी तीव्र गति से कम होने लग जाती है। तो इस प्रकार की ग्रोथ फॉर्म हमें मुख्य रूप से सीजनली रिप्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स तथा प्लांट्स के अंदर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एस शेप्ड, जिसे हम सिग्मोइड ग्रोथ पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के नाम से भी जानते हैं, या एस शेप्ड कर्व के नाम से भी इसे हम कह सकते हैं। यानी इस प्रकार की ग्रोथ फॉर्म जो ग्राफ जब हम प्लेट करते हैं तो उसके अंदर ये एस शेप का ग्रोथ पैटर्न या कर्व हमें दिखाई देता है। इस प्रकार का जो ग्रोथ फॉर्म है उसको हम डिस्कस करते हैं। इन दिस सिग्मोइड ग्रोथ पैटर्न और फॉर्म द पॉपुलेशंस आफ्टर ऑक्यूपाइंग ए फेवरेबल एरिया इंक्रीज स्लोली एट फर्स्ट टाइम। इस प्रकार की ग्रोथ फॉर्म के अंदर या इसकी प्रकार की ग्रोथ पैटर्न के अंदर पॉपुलेशन एक निश्चित आवास को प्राप्त करने के बाद जैसे ही वातावरण की अनुकूलता वहाँ रहती है तो ये प्रारंभ में धीरे धीरे बढ़ती है, मगर जैसे ही समस्त फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो इसकी गति तीव्र गति से बढ़ जाती है, या ये कहें कि इंडिविजुअल की संख्या इसमें अधिक होने लग जाती है। देन मोर रैपिडली एंड फाइनली स्लो डाउन एज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज। जैसे जैसे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस पनपता है, उत्पन्न होता है, तो इनमें इंडिविजुअल्स की संख्या कम होने लग जाती है।
तो इस प्रकार की ग्रोथ फॉर्म में हम बेसिकली कह सकते हैं कि बिगनिंग में इनमें पॉपुलेशंस की जो मोर्टेलिटी है, जो नेटिलिटी है वो कम होती है या जन्म दर कम होती है, मगर इसके बाद में ये तीव्र गति से बढ़ती है और बाद में ये धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो इस प्रकार का जो ग्रोथ पैटर्न दिखाई देता है हमें, जो ग्राफ हमें दिखाई देता है, वो इस प्रकार का ग्रोथ शेप फॉर्म हमें दिखाई देती है, या एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म या सिग्मोइड ग्रोथ पैटर्न हमें दिखाई देता है जब हम किसी ग्राफ को देखते हैं। इस प्रकार की ग्रोथ फॉर्म को बेसिकली हम इस सेल्स के अंदर देख सकते हैं। जब इस सेल्स को हम लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में इनकी संख्या धीमी गति से बढ़ती है, मगर एक निश्चित समय के बाद में इनकी गति तीव्र गति से बढ़ने लग जाती है, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ड्रास्टिकली तेज़ गति से बढ़ते हैं, और इसके बाद में एसिम्पटम्स को प्राप्त करके ये इनकी संख्या मेंटेन हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नेटिलिटी तथा मोर्टेलिटी दोनों की दर समान हो जाती है, और ये ग्राफ ऊपर चल करके हमें एक समान रूप से दिखाई देने लग जाता है, या ये कह सकते हैं कि यहाँ जन्म दर तथा मृत्यु दर समान होने के कारण ये ऊपरी भाग इसका वापस हमें समान रूप से दिखाई देता है, या एक लाइन के रूप में हमें दिखाई देता है। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि ग्राफ को समय तथा ईस्ट की कोशिकाओं के मध्य नंबर ऑफ इस सेल्स के बीच में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें एस शेप ग्रोथ फॉर्म हमें दिखाई देती है। यही ग्रोथ फॉर्म हमें ह्यूमन बींग्स के अंदर दिखाई देती है। इसमें हमें दो फेज दिखाई देते हैं, पॉजिटिव एसिलेशन फेज। पॉजिटिव एसिलेशन फेज ऐसा फेज है, यानी हम इसे कह सकते हैं कि धनात्मक त्वरण फेज के नाम से हम इसे जानते हैं। इस फेज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इस फेज के अंदर किसी पॉपुलेशंस में इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ती है। जैसे ही पॉपुलेशंस के आवास में सभी जैविक तथा अजैविक कारक तथा आवश्यक समस्त पदार्थ जब पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए अवेलेबल होते हैं तो पॉजिटिव एसिलेशन हमें देखने को मिलता है। और जैसे ही किसी पॉपुलेशंस के अंदर उसके एनवायरमेंटल फैक्टर तथा अन्य आवश्यक पदार्थ जो किसी पॉपुलेशंस की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं उनकी कमी होती है, तो पॉपुलेशंस में होने वाली कॉम्पिटिशन्स या अन्य जैसे डिजीज़ अन्य कारकों के कारण की संख्या कम होने लग जाती है। इसे हम नेगेटिव एसिलेशंस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के पॉजिटिव एसिलेशन तथा नेगेटिव एसिलेशंस हमें पॉपुलेशंस के अंदर दिखाई देते हैं। पॉजिटिव एसिलेशंस मुख्य रूप से पॉपुलेशंस की नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव एसिलेशंस किसी पॉपुलेशंस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या के कम होने को प्रदर्शित करता है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ मोर्टेलिटी बढ़ने लग जाती है किसी कॉम्पिटिशन या डिजीज़ के कारण, या अन्य कोई फैक्टर इस पॉपुलेशंस के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रभावित करता है। तो ये दो ग्रोथ फॉर्म हमें दिखाई दे रहे हैं। किसी पॉपुलेशंस के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तथा उसके टाइम के अंदर जब हम ग्रोथ को होने वाली ग्रोथ के मध्य जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें जे शेप तथा एस शेप ग्रोथ फॉर्म हमें दिखाई देते हैं। ये दोनों ग्रोथ फॉर्म बेसिकली पॉपुलेशंस की नेटिलिटी, मोर्टेलिटी या अन्य कारकों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और उस आवास के वातावरण पर कारक, जैविक कारक, ये सभी कारक जो पॉपुलेशंस की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, ये कारक पॉपुलेशंस की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसी पॉपुलेशंस या किसी आवास की कैरिंग कैपेसिटी, यानी किसी आवास में आवासित होने वाली पॉपुलेशंस कितनी हो सकती है, या ये कहें कि किसी आवास में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या कितनी हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी निश्चित आवास में रहने वाले जंतु जिनको समस्त
आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जैविक तथा अजैविक कारक, भोजन, आवास आदि सभी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर किसी आवास के अंदर इन सभी आवश्यक फैक्टरों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है तो पॉपुलेशंस वहाँ पर सर्वाइव करती है, और जैसे ही किसी भी फैक्टर की उपलब्धता असामान्य हो जाती है तो पॉपुलेशंस के अंदर डेथ रेट बढ़ जाती है, और पॉपुलेशन में डेथ रेट बढ़ने के कारण पॉपुलेशंस क्रेश के नाम से उसको हम जानते हैं, या पॉपुलेशंस में डिक्लाइन आता है, पॉपुलेशन तुरंत गिरने लग जाती है। तो हम डिस्कस करते हैं कैरिंग कैपेसिटी। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए हैबिटेट कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज दैट कैन बी सपोर्टेड इन ए हैबिटेट एट ए गिवन टाइम। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी आवास की कैरिंग कैपेसिटी को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि उस आवास में रहने वाले अधिकतम इंडिविजुअल की संख्या जिससे ये आवास सपोर्ट करता है किसी निश्चित समय के अंदर। अर्थात किसी निश्चित समय में किसी आवास में रहने वाले जीव जंतु की संख्या जिसे ये आवास सपोर्ट करता है, या सभी एनवायरमेंटल फैक्टर या उनके लिए भोजन, आवास आदि सभी की उपलब्धता समान रूप से उपलब्ध रहती है, तो उस आवास की वह कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है, या उसकी वहन क्षमता कहलाती है। वंस ए पॉपुलेशन रीच एट द कैरिंग कैपेसिटी इट फ्लैक्चुएट अराउंड इट। जब कोई पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता तक पहुंच जाती है, या ये कहें कि किसी आवास के अंदर रहने वाले जीव जंतु की संख्या उस आवास की उस क्षमता तक पहुंच जाती है जहां तक ये उसको भोजन, आवास आदि उपलब्ध सामान्य तरीके से करा सकता है, तो पॉपुलेशंस के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो यहाँ पर ही कम या अधिक होते हैं, या इसमें उतार चढ़ाव हमें देखा जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि इसमें नेटिलिटी तथा मोर्टेलिटी की दर लगभग समान होती है। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है तो इस पॉपुलेशंस या इस आवास की कैरिंग कैपेसिटी से इस पॉपुलेशन की संख्या और अधिक तेज गति से बढ़ने के कारण, या यूँ कहें कि अधिक संख्या होने के कारण, ये आवास इस पॉपुलेशंस को समस्त आवश्यक पदार्थों को उपलब्ध नहीं करा पाता है, जिससे इस पॉपुलेशंस की डेथ रेट बढ़ने लग जाती है। इसे हम पॉपुलेशन क्रैश के नाम से जानते हैं, क्योंकि किसी निश्चित आवास में निश्चित जीव जंतु ही आवासित रह सकते हैं जिनको समान रूप से भोजन, आवास तथा अन्य जैविक तथा अजैविक रूप से कारक आदर्श रूप से या समान रूप से मिलें, जिससे ये वहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। मगर जैसे ही किसी पॉपुलेशन की संख्या उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो जंतु के लिए भोजन, आवास की कमी होगी, साथ साथ जंतु के अंदर डिजीज़ तथा कॉम्पिटिशन या संघर्ष होगा। इससे पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स की मोर्टेलिटी बढ़ने लग जाएगी, या यूँ कहें कि पॉपुलेशंस में डेथ रेट बढ़ेगी, जिससे पॉपुलेशंस की संख्या तुरंत गति से नीचे आने लग जाएगी। या हम कह सकते हैं कि इस आवास के अंदर अवशिष्ट पदार्थों के संग्रह होने के कारण इस पॉपुलेशंस की डेथ रेट बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, और ये पॉपुलेशंस अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही अपने इंडिविजुअल्स को मेंटेन करने लग जाती है। इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं डेंसिटी तथा समय के मध्य एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, जिसमें किसी आवास की कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। एक निश्चित डेंसिटी तक कोई आवास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को उस आवास के अंदर सभी आवश्यक पदार्थों को उपलब्ध करा सकता है, मगर जैसे ही इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो सभी आवश्यक पदार्थ पॉपुलेशन को नहीं मिलते हैं, तो इसकी मोर्टेलिटी बढ़ने लग जाती है और पॉपुलेशन क्रैश हो जाता है। तो ये ग्राफ जो हमें दिखाई दे रहा है ये कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, या किसी आवास की वहन क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें रहने वाले जीव जंतुओं को आवश्यक पदार्थों की निरंतरता से उपलब्धता होती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशंस अपने आवास की कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार वहाँ पर सर्वाइव कर रही है, मगर
सभी जैविक कारक तथा आवश्यक पदार्थ समान रूप से नहीं मिलते हैं तो पॉपुलेशन में मोटिलिटी बढ़ जाती है। तो इसे हम कैरिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। किसी भी आवास की कैरिंग कैपेसिटी उसमें एक निश्चित होती है, एक निश्चित संख्या में जीव जंतु पर आवासित रह सकते हैं। अधिक संख्या में जीव जंतु आवासित रहेंगे तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी प्रभावित होने लग जाती है। थैंक यू।